गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पिछले सेशन में हमने काव्य 8 माँ कह एक कहानी सीखा था। आज हम हिंदी में इकाई 9 ममता के बारे में सीखेंगे। मित्रों, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। मित्रों, इकाई 9 ममता, इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद और साहित्य प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे और उनकी मुख्य कृतियों के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। अब हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की मुख्य नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में चिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक यानी प्रकाश में बैठी पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। पथिक यानी मुसाफिर। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोंपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। आइए मित्रों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 58 पर ध्यान दीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विद्यार्थी मित्रों, रोहतास दुर्ग यानी किला। रोहतास किले के प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। उस कमरे में ममता बैठी हुई थी और शोण यानी नदी का नाम,
शोण नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। उसके मन में वेदना थी, यानी पारावार पीड़ा थी। मस्तक में आंधी यानी तूफान उठा हुआ था। आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी यानी बेचैन थी, व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। वह रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी एकमात्र दुहिता यानी पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। विधवा यानी जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा कहा जाता है। तो ममता का पति मर चुका था। उसकी विडंबना का अंत कहा था। विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जब चूड़ामणि ने प्रवेश किया प्रकोष्ठ में, तब ममता शोण नदी के प्रवाह और नदी का जो पानी कल कल बह रहा था, कलनाद यानी पानी की आवाज़, उसमें ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी तल्लीन थी। पिता का आना वह जान न सकी, इसलिए चूड़ामणि व्यथित हो उठे। वह अपनी स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर वे बाहर चले जाते। ऐसा प्रायः होता था, लेकिन आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी वह कुछ तय नहीं कर पाते थे। बेटी के लिए पिता की चिंता थी। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि को पता लग चुका है कि उनका मंत्री पद किसी भी वक्त छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब आगे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? मित्रों, चूड़ामणि अपनी पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए वह एक पहर बीत जाने के बाद ममता के पास आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। आप देख सकते हैं तस्वीर में कितने ही मनुष्यों के पद शब्द यानी पाँवों की आवाज़ सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, यानी इशारा किया। अनुचर थाल रखकर चले जाते हैं। अनुचर यानी सेवक। ममता अपने पिता से पूछती है, यह क्या है पिताजी? चूड़ामणि उत्तर देते हुए कहते हैं, यह तेरे लिए है बेटी, उपहार है। उपहार यानी भेंट है। कहकर चूड़ामणि आवरण उलट देते हैं। आवरण यानी जो थाल पर ढका हुआ वस्त्र था, उसने उनको उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना यानी फैल जाना। ममता चौंक उठती है और अपने पिता से कहती है कि इतना स्वर्ण कहाँ से आया? अब आगे। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी,
यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। विद्यार्थी मित्रों, जब शेरशाह द्वारा चूड़ामणि को चांदी के थालों में सोना भरकर रिश्वत दी जाती है, तब चूड़ामणि उस सोने को लेकर जब अपनी बेटी के पास आते हैं तो ममता अपने पिता से कहती है कि क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया। उत्कोच यानी रिश्वत, शत्रु यानी शेरशाह, शेरशाह के द्वारा दी गई रिश्वत का स्वीकार कर लिया। पिताजी, यह अनर्थ है, यानी कि बहुत बुरा है। ममता कहती है कि पिताजी लौटा दीजिए, इन थालों को शेरशाह को लौटा दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। तब चूड़ामणि अपनी पुत्री ममता को समझाते हुए कहते हैं, इस पतनोन्मुख यानी जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो, ऐसे प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। यानी चूड़ामणि अपनी पुत्री से कहते हैं कि किसी भी वक्त शेरशाह रोहतास दुर्ग पर हमला कर सकता है और रोहतास पर अपना अधिकार कर सकता है, तब यह मेरा मंत्रित्व न रहेगा। मंत्रित्व यानी मंत्री पद न रहेगा, तो तब के लिए बेटी यह जो सोना है वह हमें काम आएगा। तब ममता अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, कि जो विपत्ति आने वाली है उसके लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। परम पिता यानी ईश्वर, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पिताजी आप इतनी हिम्मत दिखाते हो। ममता कहती है कि पिताजी, क्या हमें भीख भी न मिलेगी? राज्य में हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। पिताजी, इसे लौटा दीजिए, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है और चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए। राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। विद्यार्थी मित्रों, जब ममता ने उत्कोच का अस्वीकार किया, तब चूड़ामणि उसे कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। अगले ही दिन डोलियों का तांता आ रहा था। डोलियों का तांता यानी डोलियों का समूह आ रहा था। उस समय मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक-धक करने लगा। हृदय धक-धक होना यानी घबरा जाना। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी जब अगले दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं, तो चूड़ामणि द्वारा विरोध
हो जाता है और चूड़ामणि उस डोलियों का आवरण खुलवाना चाहते हैं। तो पठान सैनिक कहते हैं कि यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ जाती है, यानी दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। चूड़ामणि और पठान सैनिकों के बीच तलवारें खींची जाती है। तलवार खींचना यानी लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। दोनों के बीच लड़ाई होती है और चूड़ामणि वही मारे जाते हैं। राजा, रानी और कोष यानी खजाना सब छली शेरशाह के हाथों पड़े। निकल गई ममता बचकर वहां से निकल जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता का पता उन्हें न हुआ। चूड़ामणि की पुत्री ममता वहां से किसी भी तरह बचकर निकल जाती है। दुर्ग भर में सैनिक फैल जाते हैं, परंतु कोई भी सैनिक के हाथों ममता नहीं लगती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में चली जाती है और वहां पर आश्रय लेती है। अब आगे। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। विद्यार्थी मित्रों, जब ममता शेरशाह से बचकर काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में आश्रय लेने चली गई थी, तो यहाँ उस विहार का वर्णन किया गया है। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, तृण गुल्म यानी घास और लताओं के समूह से ढके हुए, प्राचीर यानी चार दीवारी और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति यानी भारतीय शिल्प की समृद्धि ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, यानी इस धर्मचक्र विहार में गौतम बुद्ध उपदेश देते थे, तो गौतम बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय यानी 5 वर्गों के भिक्षु पहले मिला करते थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष यानी खंडहर की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक यानी दीप का प्रकाश एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह गीता का पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह भगवत गीता का श्लोक है। इसका अर्थ होता है, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन लोगों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। पाठ रुक गया, पाठ रुक जाता है। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी अपनी झोंपड़ी का दरवाजा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। इतना थका हूँ, इतना
कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मित्रों, जब दीपक के प्रकाश में ममता एक रात को गीता का पाठ कर रही थी, तब उसी समय झोंपड़ी के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला था और वह बहुत थका हुआ था। तो वह ममता की झोंपड़ी में आश्रय लेने आता है। ममता उसे पूछती है कि तुम कौन हो? तो हुमायूं उत्तर देते हुए कहता है, मैं मुगल हूँ। चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न यानी संकटग्रस्त होकर, पराजित होकर मैं रक्षा चाहता हूँ और आगे चलने में असमर्थ हूँ। ममता कहती है कि शेरशाह से, और वह अपना होठ काट लेती है। होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करती है। हुमायूं कहता है कि हाँ माता। तब ममता कहती है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो यानी निष्ठुर हो, शेरशाह जैसे ही निष्ठुर हो। तुम में भी वही भीषण रक्त की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। मेरी कुटी में, मेरी झोंपड़ी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम कहीं दूसरी जगह आश्रय खोज लो। तब हुमायूं ममता से कहता है कि मेरा गला सूख रहा है। गला सूखना यानी प्यास लगना। मेरे सारे साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ। कहते कहते हुमायूं वहाँ दम से बैठ जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है। स्त्री ने सोचा यानी ममता ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? यह विपत्ति मेरी झोंपड़ी में कहाँ से आई? उसने जल दिया। वह हुमायूं को जल देती है। मुगल के प्राणों की रक्षा होती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ तक आज पाठ को सीमित रखते हैं। अगले सेशन में पाठ को हम आगे ले जाएंगे। तब तक आपको जितना भी मैंने सिखाया उतना 2 बार आपको पढ़ना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।